नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज की चर्चा का विषय पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी दंगल पूरी तरह से सज चुका है। लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी पहली लिस्ट जारी कर दी गई और 6 उम्मीदवारों को जो है वो पंजाब में जो है वो चुनाव मैदान में उतार दिया गया, जिसमें पटियाला, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर और फरीदकोट जो है उसमें उम्मीदवारों को उतारा गया है। हालाँकि पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है लिस्ट जारी की है और जल्द ही दूसरी पार्टियाँ भी जो है कांग्रेस की बात करें, अकाली दल की बात करें, तो वो भी अपने उम्मीदवारों को उतारने के लिए कहीं न कहीं पार्टी के अंदर जो है उनके अंदर मंथन चल रहा है। किस उम्मीदवार को कहाँ से उतारा जाए, कौन उम्मीदवार किसको कहाँ पे फाइट दे सकता है, इस पर पूरी मंथन के बाद जो है उम्मीदवारों को जो है वो चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप जी चंदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी है और भारतीय जनता पार्टी से मैडम मीना धनराज जी हैं, श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत अ, मैडम मीना जी मैं आपसे करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 6 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी है और वो शहरों से उस क्षेत्र से जहाँ पे ये कहा जाता है कि जिसमें सबकी निगाहें थी, हॉट सीट मानी जाती थी, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी करके ये बता दिया है कि वो किसी से पीछे नहीं है। क्या कहेंगी मैडम? भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन पहले जो है अपने 6 लोकसभा क्षेत्रों की जो है पंजाब से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो घोषित करी है, जिसमें गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, फरीदकोट और पटियाला जो है वो शामिल है। और आने वाले समय में जो है बाकी 7 प्लस एक चंडीगढ़ की जो है वो लिस्ट भी बहुत जल्दी जो है घोषित हो जाएगी। और हम पहले से ही ये कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है पंजाब में पूरे अपने ताकत के साथ अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रही है और पंजाब से जो है 13 की 13 सीट जो है काफ़ी अच्छे मतों से वो जो जीत कर जो है मोदी जी की झोली में डालेगी, ताकि जो उनकी जो 400 पार का जो लक्ष्य दिया है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की टीम को जो है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है अपने पूरे तन्मयता से जो है उसको निभाएगा। और पंजाब जो है आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत के सबसे पहले नंबर पे जो है विकसित स्टेट के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो है वो होने वाला। मैडम, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रहे कि बीजेपी जो है वो हाईजैक कर रही है लीडरों को। इसी के चलते पहले ये कहा जाता था, एक ये टाइम था कि भाई बीजेपी के पास फेस ही नहीं है चुनाव के लिए, उम्मीदवारों के लिए। तो लेकिन आज जो है हाईजैक का आरोप आपके ऊपर लग रहा है, कभी ऑपरेशन लोटस और कभी हाईजैक। जसबीर सिंह जी, ये बिल्कुल ही गलत आरोप है। आ, जब ये इनको सोचना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस है चाहे या आम आदमी पार्टी है, कि ऐसा क्या कारण है कि इनके इतने बड़े कद के जो नेता है, फॉर एग्जाम्पल मैं रवनीत बिट्टू जी को ले लें या सुशील अपना कुमार रिंकू जी को ले लें। सुशील कुमार रिंकू जी जो है इनके सिर्फ एकमात्र जो है पंजाब से सिटिंग एमपी जो है आम आदमी पार्टी के, और जिनकी टिकट जो है वो घोषित हो चुकी थी। उसके बावजूद जो है वो जिस तरह से जो झूठ की एक रणनीति अपनाकर जो है आम आदमी पार्टी ने लोगों को बरगलाकर जो है वो सत्ता हासिल करी है, वो आज धीरे-धीरे अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम जिस तरह से जेल में जा रही है, उससे लोगों के बीच में और उनके नेताओं के बीच में जो है वो स्पष्ट होती जा रही है। और ऐसी वजह से जो है कार्यकर्ता भी जो है अपने भविष्य को देखते हुए, क्योंकि वो जो भी कार्यकर्ता किसी पार्टी से जुड़ता है तो उसकी विचारधारा से जुड़ता है, और यदि भारतीय जनता पार्टी से कोई जुड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहा है और उसका कार्यकर्ता बन रहा है। पार्टी की विचारधारा के साथ लोग जुड़ते हैं, तभी एक दूसरे की पार्टी में, एक दूसरे के दल के अंदर जो है शामिल होते हैं। आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी जी हमारे साथ है। चंदी जी, क्या कहेंगे? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो पंजाब प्रधान है, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है कि जो राघव चड्ढा है, जो आपके एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि लंदन में वो रंगरलियां मना रहे हैं। तो पंजाब में जिस तरह से हालांकि बड़ी एक जद्दोजहद है, एक तरफ आपस में फाइट देखने को मिल रही है, लेकिन आपके जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं तो कई तरह की प्रदर्शन होते हैं, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन राघव चड्ढा वो कहते हैं कि वो रंगरलियां मना रहे हैं। ये शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। क्या कहेंगे? जी धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, कहते हैं कि जैसा देश वैसा देश। जिस तरह की उनको शिक्षा मिली होगी, उसी तरह से व्यक्ति
सोचता है, समझता है और देखकर उसका रिप्लाई देता है। आज के दौर में सुनील जाखड़ जी जैसा व्यक्ति, जिस तरह से एक बार कांग्रेस के साबका प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू जी ने भी एक बार राघव चड्ढा जी के बारे में कहा था और मैंने उनको रिप्लाई दिया था। फिर मैं वैसे आपके चैनल के माध्यम से ऐसी बात यहां करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं सुनील जाखड़ जी को यह जरूर कहना चाहता हूं कि छोटा मुंह और बड़ी बात, इन बातों से वोट बैंक नहीं बनने वाला है। राघव जी अपने पर्सनल दौरे पर फॉरेन में गए हैं, उनका भी पर्सनल इश्यू आइस का है, वो पहले भी आ चुका है। आप देखिए कि जिस समय केजरीवाल जी को नाजायज तरीके से भाजपा ने जेल की सलाखों के पीछे धकेला है, उस समय भी वो हाजिर नहीं थे। अगर उनको कोई पर्सनल इश्यू है, जबकि इस समय पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा आपको मिलेगा। तो ऐसी बातें करना, ऐसी बातों से देखिए कोई लुभावना वोट बैंक नहीं बनेगा पार्टी का। पार्टी को ग्राउंड लेवल पर चाहिए। बीजेपी का एक और दावा है कि पार्टी जो है वो पंजाब में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, पार्टी जीत हासिल करेगी और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनकी नीतियों को अपना रहे हैं। इसी के चलते बाकी के जो नेता हैं वो जो है वो अपनी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, अभी 2 दिन पहले शायद आप ही के चैनल में एक डिबेट में इनके प्रवक्ता लोकेश नारंग जी से ऐसी ही एक क्वेश्चन हुआ था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि दूसरी पार्टियों से लोग अपना भविष्य बनाने के लिए आम आदमी पार्टी में आते हैं। ये ऑन दी रिकॉर्ड है, शायद आप ही के चैनल के ऊपर पड़ा होगा, शायद 2-3 दिन पहले का। तो मैंने उनको ये पूछा था कि एक राजनेता की परिभाषा क्या होनी चाहिए, कि राजनेता अपना भविष्य बनाने के लिए पार्टी ज्वाइन करता है या देश के लोगों की, अपने देश की, अपने राज्य के भविष्य के लिए सोचता है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी में आज जो भी ज्वाइन करता है वो अपना भविष्य बनाने के लिए, जिस तरह मोदी और मोदी जी की कैबिनेट अपना भविष्य बना रही है, अपने बच्चों का भविष्य बना रही है, उसी तरह से ये ज्वाइनिंग हो रही है। ग्राउंड लेवल की जो असलियत है, ग्राउंड लेवल पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ग्राउंड लेवल पर आप गांव-गांव जाकर देखना कि इनको आज कोई वोट देने के लिए तैयार है या नहीं। ये आने वाला समय है जो लोग अपने आप पंजाब के बता दें। चलिए, आने वाला समय बताएगा कि समय के घर में क्या है, लेकिन फ्यूचर को मद्देनजर जो है वो नेता जो है वो अपना डिसीजन ले रहे हैं। किसी पार्टी के अंदर अगर जाना है तो फ्यूचर के मद्देनजर वो डिसीजन ले रहे हैं। कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है। राजीव जी, कैसे देखते हैं? एक तरफ मेरे पास एक सुखबीर सिंह बादल जो है श्रोमणी अकाली दल के प्रधान है, उनका एक बयान है मेरे पास। उन्होंने कहा आप और कांग्रेस दोनों ने मिलकर पंजाब को लूटा है और इस बार चुनाव में पंजाब की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी इन दोनों पार्टियों को। क्या कहेंगे? देखिए, दावे, इस तरह के दावे तो चुनावों में चलते रहते हैं। बहुत बड़ी-बड़ी बातें लोग करते हैं। लेकिन ये दोनों प्रवक्ताओं के बयानों से एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि लीडरशिप जो डेवलप होती है देश में और पंजाब में भी, वो कांग्रेस पार्टी डेवलप करती है। और दूसरी पार्टियां बजाय के ग्राउंड लेवल पे काम करके अपने लीडर पैदा करें, वो कांग्रेस के बने बनाए लीडरों को पोच करने के लिए उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करती हैं। ये सिलसिला चल रहा है। अभी भाजपा की, बीजेपी की पार्टी का हाल देखिए कि हिमाचल में 6 सीटें निकली हैं विधानसभा की और 6 के 6 उन्होंने फॉर्मर कांग्रेसियों को दी हैं। उनको एक भी बंदा बीजेपी में नहीं मिला जिसको वो सीट दे सके। हरियाणा में उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट की 10 सीटें डिक्लेयर की हैं, उनमें 6 फॉर्मर कांग्रेसी हैं। तो अपना उनका उन इलाकों में उनका अपना कोई वर्कर नहीं है जिसको वो टिकट दे पाए। इस तरह कल इन्होंने 6 सीटें पंजाब में डिक्लेयर की हैं, जिनमें 3 फॉर्मर कांग्रेसी, 50%। तो वो जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इनको कोई बंदा नहीं इनका मिला जो इनके साथ काम कर रहा हो 10, 15, 20 साल से, जिसको ये टिकट देने के काबिल समझते हैं। और तो और हमारे जो बीजेपी के प्रधान हैं, वो अंदर से दिल से कांग्रेसी है। मैं इनको बताना चाहता हूँ, वो किसी वजह से चले गए हैं बीजेपी में कुछ गलतफहमियों का शिकार होके, लेकिन वो अंदर से कांग्रेसी हैं और वो इनको बनाना पड़ा मजबूरी में, ताकि उनका जो है एक्सपीरियंस पॉलिटिकल
उनके लीडरशिप का, उसको यूज करके अपनी पार्टी को थोड़ा बहुत बिल्ड करने की कोशिश कर सके। इससे ये बात जाहिर होती है कि बीजेपी के अपनी कितनी लीडरशिप फाइट पंजाब समझते में हैं राजीव जी, कितनी फाइट होने वाली है? क्योंकि इस तरह से इस क्षेत्र से पहले जो है वो आम आदमी पार्टी ने अपनी जो है 8 उम्मीदवारों को उतारा, और ऐसे में अब 6 जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी उतार दे। कितनी फाइट होने वाली है? हालांकि आपकी लिस्ट अभी आनी बाकी है, वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि पार्टी का डिसीजन है, लेकिन कितनी फाइट मानते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतार के। पंजाब में नॉर्मली ना 2 कोना होता है, इस बार 4 कोना होगा, तो इसको एनालिसिस करने की जरूरत है अभी, इसमें किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। लेकिन भाजपा के लिए एक बात बड़ी मतलब उनको सोचने वाली है और उनके लिए खतरे वाली है कि वो कांग्रेस के नेता तो ला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता जो खासतौर पे जो टकसाली हैं 40, 30, 35 साल से, जिनके परिवार कांग्रेसी थे, वो जो मोहब्बत के जो कांग्रेस के हैं, जो राहुल गांधी ने नई कांग्रेस पैदा की है, और उस मोहब्बत के जो मैसेज संदेश के साथ वो डेवलप हुए हैं, तो वो भाजपा के जो नफरत का बाजार है ना, उसमें वो ज्यादा दिन नहीं रह सकते, वहां पे उनका दम घुटता है, वो सफोकेट होते हैं। तो जो कांग्रेस के लीडर बीजेपी में गए हैं, तो भाजपा ज्यादा बल नहीं दे पाएंगे और थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे, जैसा पटियाला में हो रहा है। पटियाला में परनीत कौर चली गई है बीजेपी में, लेकिन वहां के एक आम आदमी पार्टी के बहुत अच्छे नेता है और बहुत नाम है उनका, डॉक्टर धर्मवीर गांधी। उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद जो आइडियोलॉजिकली टोटली कमिटेड 100% आइडियोलॉजिकल नेता कांग्रेस में पैदा हुआ है, वो राहुल गांधी है। तो वो राहुल गांधी के आइडियोलॉजिकली कमिटमेंट्स बहुत प्रभावित है। आपकी बात आ गई। श्रोमणी अकाली दल कितनी तैयार है? क्योंकि आपके प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने ये दावा किया है कि 13 सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे, और जिस तरह से आप और कांग्रेस और पहले तो ये कहा जा रहा था कि आपके गठबंधन में आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसे में लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी कर दी गई है, तो ऐसे में कितनी चुनौती आप अपने विरोधी दल के नेताओं को दे पाएंगे? देखिए जजवीर जी, अपना श्रोमणी अकाली दल अपने मुद्दों के साथ पंजाब में खड़ी है, क्षेत्रीय पार्टी है, और शुरू से ही हमारी पार्टी का स्टैंड ये रहा है कि पहले हमारे लिए पंजाब है, उसके बाद कोई और चीज है। सबसे पहले पंजाब को बचाना है, पंजाबियत को बचाना है, पंजाब की डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। हमारे टेन्योर में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो पंजाब की हुई है श्रोमणी अकाली दल के टेन्योर में हुई है, चाहे वो किसानों को लेकर हुई है, चाहे सड़कों के जाल को लेकर हुई है, चाहे नहरों के लेकर कुछ भी है। हमारे पास जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारे कैंडिडेट उतरेंगे, उनके पास यही सबसे बड़ा टूल है हमारे पास कि हम लोगों ने पंजाब में लोगों के साथ अपना बहुत अच्छा संबंध बना के रखा है, नियत से काम किया है, और लोगों को इस चीज का पता है। लोग आज जब हमारे प्रधान जी पंजाब बचाओ यात्रा में जाते हैं, तो लोग उनसे खड़े पूछते हैं, उनसे कहते हैं कि सर आप आ जाइए, आपका स्वागत है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो हुई है वो अकाली दल के टेन्योर में हुई है। ये बाकी पार्टियों के लिए श्रोमणी अकाली दल एक बन जाएगी, चुनौती बन जाएगी, लेकिन हमें किसी से कोई चुनौती नहीं है। हमारी 13 की 13 सीटें। चुनौती की सब सवाल ले लीजिए, आप चुनौती की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर पिछले इलेक्शन के समय विधानसभा चुनाव में देखे या लोकसभा चुनाव में देखे, तो आपका जो ग्राफ मेरे पास है उसमें आपका ग्राफ कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप जो है वो ये कहते नजर आए कि पंजाब के लोग आपके साथ हैं। अगर ऐसा था तो बीते समय में जो चुनाव हुए हैं उसमें आपको हार का सामना क्यों करना पड़ा? जिस तरह से आपका ग्राफ नीचे गया है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल है ना सर। मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए सर, परिवर्तन संसार का नियम होता है, हर चीज स्टेबल नहीं रहती है। देखिए पंजाब के लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है, 10 साल लगातार हमारा गठबंधन में भी टर्न हो रहा है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसको इस चीज को भी लोग नहीं भूले हैं। ठीक है, हम लोग जब मानते हैं कि पिछले कुछ समय से पंजाब के लोगों ने हमें वो प्यार नहीं दिया, क्योंकि बीच में से कुछ लोग परिवर्तन चाहते थे पंजाब के लोग, तो परिवर्तन के आम आदमी पार्टी आ गई, उसने अपने झूठे वादों से लोगों को बहला फुसला लिया कि हम आपको 300 ये दे देंगे, अपना बत्ती फ्री दे देंगे, 1000 रुपया महीना दे देंगे, या एमएसपी लागू कर देंगे, तो लोग इनके झांसे में आ गए, जिसकी वजह से पंजाब के लोगों ने अपना एक मन बनाया। और मैंने पहले भी कहा है, परिवर्तन संसार का नियम है, हर कोई स्टेबल नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से ये लोगों का, लेकिन जो भी लोगों ने हमें दिया हमारे सर माथे पे है। लेकिन अब जो मौजूदा पंजाब के लोगों को पता चल गया कि आम आदमी पार्टी जो मौजूदा पार्टी है उसने हमारे साथ धोखा किया, तो लोगों के अंदर ये विश्वास आया कि नहीं, इससे तो हमारी क्षेत्रीय पार्टी अकाली दल ही अच्छी थी, जिसने कम से कम पंजाब के हर वर्ग के बारे में, हर धर्म के बारे में, हर चीज के बारे में सोचा और डेवलपमेंट करी है। पार्टी करती है, ठीक है, जब चुनाव आते हैं जीत का दावा हर एक पार्टी करते हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो उस समय
पता चल पाता है कि जनता किसके पक्ष में है या किसके खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी से मीना तन्नाज जी हमारे साथ है। मैडम, एक तरफ किसान, क्योंकि किसान जहां तक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी झेलनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो आपको नहीं लगता लोकसभा चुनाव में किसानों की नाराजगी झेलना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, इसका नुकसान हो सकता है? जसबीर सिंह जी, ये बिल्कुल ही गलत है। किसान जो है भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल भी नाराज नहीं चल रहा, और किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो खड़ा है। जिसके उदाहरण स्वरूप जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेन मुद्दा जिसको जो है बड़ा हाइप दिया गया कि एमएसपी जो है, और आपको मैं बता दूं भारत में यदि सबसे ज्यादा एमएसपी पर यदि फसल किसी प्रदेश की उठाई जाती है तो वो पंजाब की फसल है। हम यदि 2021 से लेकर 2023 की जो 2 सालों की यदि हम वो देखें कि भाई केंद्र सरकार ने जो है 97% जो धान जो है वो पंजाब का जो है एमएसपी पर उठाया, और 75% जो है गेहूं जो है वो एमएसपी के ऊपर उठाया। और पंजाब में जो है चाहे हम वो दलहन ले लें, चाहे कॉटन ले लें, चाहे तिलहन या बाकी अनाज ले लें, वो सिर्फ 0.4 या 3 मतलब 0.% में जो है वो उगाया जाता है। और सबसे ज्यादा फसल जो है वो धान और गेहूं का है। और पंजाब में ये सारी की सारी फसल जो है, सारी फसल जो है केंद्र सरकार ने जो है एमएसपी के ऊपर उठाई है। और ये किसानों को जो है कुछ, मैं जरूर इस आपके चैनल से कहूंगी कि उनको जो है बरगलाया जा रहा है, उनको धोखे में रखा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता उन तक पहुंचेंगे इलेक्शन में, और ये जो है स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, और किसानों की बात कर रहे हैं तो पंजाब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग जो है 4,500 करोड़ रुपए जो है पंजाब के किसानों के खाते में केंद्र सरकार जो है रिलीज कर चुकी है, जिसमें सालाना जो है 6,000 रुपए उनके खाते में जो है डायरेक्ट बिना किसी मीडिएटर के उनके अकाउंट्स में आ रहा है। तो ये किसान की बात करना कि भाई किसान नाराज है, ये सरासर गलत है। एक गलत फहमी जो है एक बीच में डाल दी गई है, वो बहुत जल्द जो है भारतीय जनता पार्टी ये दूर कर देगी। बाकी यदि हम डेवलपमेंट के एक और आरोप लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि हाईजैक जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लीडरों को जो है वो उनको पैसे का लालच दिया जाता है, सत्ता का लालच दिया जा रहा है, उनको जो है पार्टी में शामिल कराने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? जसबीर सिंह जी, मैं इस प्रश्न का जरूर आपको पहले जवाब बाद में देती हूँ। पहले जो है एक शब्द जो है राजीव जी ने बड़ा भयानक सा शब्द जो है वो इस्तेमाल किया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है नफरत का बाजार फैलाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नफरत का बाजार जो है वो कौन फैलाता है। 1984 का हमने दंगा देखा, जिस तरह से हमारे सिख भाइयों के जो है कत्लेआम पंजाब के अंदर हुआ, और पूरे भारत में जो काला दौर चला वो किसने फैलाया था, और उसके पीछे जो है कांग्रेस ने किस तरह से जो है वो नंगा नाच खेला था, ये सारे भारत को पता है। दूसरी तरफ आपने हाईजैक करने की बात करी, मैं जाखड़ जी का जो हमारे सुनील जाखड़ जी हमारे पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं उनका छोटा सा राजीव जी आपके सामने एग्जांपल देना चाहती हूँ कि सुनील जाखड़ जी पूरा बहुमत लेकर अपनी पूरी जो है विधायकों की टोली लेकर अंबिका सोनी जी के पास गए। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास बहुमत है और मैं जो हूँ सीएम का कैंडिडेट हूँ, और मुझे पंजाब का जो है सीएम जो है वो कांग्रेस जो है वो घोषित करे। और उनको अंबिका सोनी जी जो है वो जवाब देती है बीइंग अ प्रभारी कि पंजाब में जो है कि हिंदू चेहरे को जो है वो कांग्रेस जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकती। मैंने ये दोनों एग्जांपल दिए हैं, सिखों के साथ क्या हो रहा है और एक हिंदू नेता के साथ, जो कोई छोटा नेता नहीं है, जिसका पूरा परिवार, जिसने जो है कांग्रेस के लिए जो है अपना पूरा जीवन लगा लिया, उसको ये कहा जाता है कि वो हिंदू है, इसलिए वो पंजाब का सीएम नहीं बन सकता। तो यार हाईजैक करने वाली बात नहीं है। आपने उसका जवाब में जसबीर मैडम, ठीक है, आपकी बात आ गई। जसबीर जी को एक लाइन कंप्लीट करने दीजिए, बस एक लाइन कंप्लीट कर लेने दीजिए। ये हाईजैक का मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस का जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात हो रहा है, उनकी अनदेखी हो रही है, उनका अपमान हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो मजबूर हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए। और दूसरा जो है भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, मोदी जी का नेतृत्व है, वो खुले बाहों के साथ जो है उनको अपना रहा है। चलिए ठीक है राजीव जी, मैं आपके पास लौटूंगा, इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा। उससे पहले हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमन चंदी जी हमारे साथ है। चंदी जी क्या कहेंगे? सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान, उनका एक दावा भी है, उन्होंने ये कहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर जो है वो चुनाव में जो है वो वोट हासिल होंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने ये तक कह दिया
कि आम आदमी पार्टी जो है वो बिल्डरों से 5-5 करोड़ रुपया पार्टी चंदे के नाम से ले रही है, क्या कहेंगे सर? जसबीर जी, अगर ऐसी ही बातें हैं तो हम 4 पार्टियों के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, उनमें से आम आदमी पार्टी एक ही पार्टी है जो एक ही नारा देने के लिए तैयार है, चाहे वो विधानसभा की इलेक्शन हो, चाहे वो छोटी कारपोरेशन की इलेक्शन हो, चाहे वो ये अभी लोकसभा की इलेक्शन हो। क्या बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल, मैं चाहता हूं कि इतना कैंडिडेट्स का, पार्टियों का खर्चा भी इतना ना हो कि वो पैसा किसी अच्छे काम के लिए यूज हो। क्या इन पार्टियों के नेता आम आदमी पार्टी की तरह एक साथ जाकर लोगों में ये कहने के लिए तैयार हैं कि जिन्होंने पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए या देश के लिए अच्छा काम किया है, उनको मौका दीजिए, वरना किसी और को मौका दीजिए। आम आदमी पार्टी ने ये बातें 2019 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये नारा देकर दिल्ली में किया भी और सरकार भी बनाई कि अगर मैंने दिल्ली के लोगों के लिए कुछ काम किया है, उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी ने भी कहा कि लोग वोट दें, 2 साल के मेरे कार्यों को देखकर वोट दें, अगर मैंने लोगों के लिए कुछ अच्छा दूसरी पार्टियों से हटके किया है तो मुझे वोट देना, वरना मत देना। नंबर 2, जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता की मैं अभी बातें सुन रहा था, मैं 1-2 बातें जरूर कहना चाहता हूं कि आप रात को तो कहते हैं, कहावत है, बुजुर्ग कहते हैं कि रात को झूठ बोलता है कोई देखता नहीं है, आप दिन में भी झूठ बोलते हो। अभी अभी हरियाणा में कितना बड़ा धरना, मैं कल दिल्ली से अपनी रैली से लौटा हूं रात को, और मुझे पता है कि मैं कितना 30-32 किलोमीटर मुझे गांव से जाकर बाहर से आना पड़ा। किसान अभी भी धरना लगाए बैठे हैं और आप अभी भी कह रहे हो कि आप किसान आपके साथ हैं। और एक बात आपने की कि पंजाब के किसानों को जन धन, ये जो निधि आपने ये अभी योजना बताई, 6,000 रुपए पर ईयर, हर 4 महीने के बाद 2,000। आम आदमी पार्टी ने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने जी बात पूरी कर दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में सरकार चेंज होगी। जिस तरह से बीजेपी ने अपने और अपने लोगों के हित के लिए संविधान को बदल डाला, जिस तरह से एमएसएमई का कोरोना काल में 3.5 लाख करोड़ रुपए देश का पैसा जो है एमएसएमई के नाम पर लूट लिया गया, ये सभी जांच होगी और जांच के घेरे में मैं बार बार यही कहना चाहता हूं कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी भी घेरे में आएंगे। नंबर 3 बीजेपी के द्वारा जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है उसमें आप कितनी चुनौती मानते हैं? क्योंकि लुधियाना, पटियाला, जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, फरीदकोट, तो कितनी चुनौती मानते हैं सर? सर देखिए, मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर आप लोगों के लिए कुछ अच्छे काम करोगे तो लोग अपने आप वोट देने के लिए तैयार होंगे। पंजाब में बीजेपी का जो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट है वो माइनस है। शहरों में देखिए बीजेपी का वोट बैंक, देखिए अभी जो पुराना वोट बैंक इनका है जो वो स्टेबल खड़ा है, मैं उससे मुनकर नहीं हूं, लेकिन गांव में इनको ना तो कोई जानता है और ना ही पहचानता है। इसीलिए अकाली दल और बीजेपी ये दोनों पीठ के पीछे, पर्दे के पीछे तो इकट्ठा है, लेकिन इनका फायदा रूलिंग पार्टी को हमेशा होता है। जब आप कैलकुलेशन निकालोगे तो आने वाले समय में आपको समझ आ जाएगा कि इसका बेनिफिट किसको गया। चलिए ठीक है सर, ठीक है। कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है। राजीव जी क्या कहेंगे, क्योंकि मीनत राज ने कई सवाल खड़े किए कांग्रेस पार्टी पर, क्या कहेंगे सर? इन्होंने 3 बातें बोली हैं प्राइमरीली। पहला इन्होंने कहा है कि जो किसान विश्वास करते हैं भाजपा पे। अभी कल ही एक किसान की वहाँ पे डेथ हुई है शंभू बॉर्डर पे, जो धरने में बैठे हैं, और वो जो किसान था वो फॉर्मर फौजी था, पहले फौज में था, फौज से रिटायर होने के बाद उसने किसानी की, तो वो तो आज भी बैठे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला है, वो आज भी चाह रहे हैं कि हमें एमएसपी दी जाए, आज भी अपने मुश्किलातों को लेके बैठे हैं। तो ये जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी दिन भर झूठ बोलते हैं स्टेजों से उठ के, उस तरह ही सारी ये जो है ना नीचे परकुलेट डाउन हो गई है ये चीज़ सारे प्रवक्ताओं पे, बीजेपी के दूसरे नेताओं पे। ये भी गलत दावे करते हैं,
और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जब बलराम जाखड़ के बारे में कि वो अंबिका सोनी के पास गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब कैप्टन साहब को उतारा गया तो उसके बाद चर्चा हो रही थी किसको बना सकते हैं, क्योंकि चर्चा तो कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो ये बगैर ऊपर से नहीं कोई चीफ मिनिस्टर थोपा जाता। तो बहुत लोगों पे चर्चा हो रही थी, रंधावा पे भी हो रही थी, सिद्धू पे भी हो रही थी, बलराम जाखड़ पे भी हो रही थी। तो राहुल गांधी जी ने बलराम जाखड़ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कुछ ज्यादा कर ली, तो लेकिन वो बाद में नहीं बन पाए। और उसमें एक बयान जरूर था अंबिका सोनी का, लेकिन ये तो उस वक्त तो चर्चा हो रही थी। ऐसा नहीं है कि किसी को हमने कहा कि ये कभी बन नहीं सकता है। तो उसको एक्सप्लॉइट किया बीजेपी ने, बलराम जाखड़ जी गलतफहमी का शिकार होकर वहां चले गए। तीसरा इन्होंने 84 की बात की है कि जब भी कोई आगे बढ़ने की बात होती है देश के इतिहास में, हम मानते हैं कि कभी कभी बहुत भूलें हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं और भयंकर भूलें भी हो जाती हैं। तो हुई है वो भयंकर भूल, उसकी माफिया भी कई बार मांगी गई हैं। ठीक है, आप प्लीज ये बात, ये बड़ी सेंसिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे भी है। तो लेकिन उसके बाद कई बार पंजाबियों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया बहुत बार। आप उसको बार बार कुरेद के देश में नफरत का माहौल बनाने की बार बार कोशिश करते हो। हम मानते हैं कि वो ट्रेजेडी थी, बहुत भारी ट्रेजेडी थी, वो भारत के इतिहास में काला धब्बा था। ये सारी बातें और सारे कांग्रेस के सारे नेता इस बात को मानते हैं, लेकिन आप इसको कुरेद और जब भी कोई बात होती है अब 40 साल पुरानी बात ले आते हो। तो आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए, गलतियां हो गई हैं, भूलें हो गई हैं, आगे बढ़िए। ठीक है। तो ये और राजीव जी, एक चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो जारी की है, जिसमें रवनीत बिट्टू लुधियाना से और जलंधर से जो है सुशील कुमार रिंकू और पटियाला से परनीत कौर, क्योंकि ये वहां पे आपके सिटिंग मैं कह दूं तो 2 आपके सिटिंग वहां पे एमपी थे। तो कितनी चुनौती है कांग्रेस के लिए भी वहां पर कि उस क्षेत्र से उतारना जहां पे कांग्रेस का गढ़ रहा है और वो नेता लगातार वहां से जीत हासिल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब आपको उनके कह सकते हैं कि उनके स्टेटस वाइज या फिर आपको ऐसे उम्मीदवार उतारने होंगे जो उनको चुनौती दे पाए। तो कितनी इसमें आपको चुनौती है? देखिए, जो ऐसा रवनीत बिट्टू का सवाल है या परनीत कौर का सवाल है या सुशील रिंकू का सवाल है, तो मैं इनको बड़ी चुनौती नहीं मानता, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा ये मन से कांग्रेसी लोग हैं। मोहब्बत के बाजार में, मोहब्बत के माहौल में ये लीडरशिप इनकी डेवलप हुई है। ये कुछ देर बाद वापस आ जाएंगे घूम फिर के। लेकिन जो बड़ी चुनौती पंजाब के लिए है वो अमृतसर की सीट है, और उसके लिए हर पंजाबी को ये सोचना चाहिए। जो अमृतसर की सीट पे बीजेपी ने अपनी तरफ अपने पाला में लिया है, वो इंसान है जिनके बाप दादा ने एसजीपीसी ये भी कहा जा रहा है। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ है। अजय जी, आपके विरोधी लगातार आप पर ये आरोप लगाते हैं कि श्रोमणी अकाली दल धर्म की राजनीति करती है। श्रोमणी अकाली दल जो है वो पंथक हालांकि पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन वो धर्म की राजनीति करती है। इसीलिए चुनाव में जो है 2 बार उनको हार का सामना करना पड़ गया, क्योंकि पंजाब के लोग जो है वो श्रोमणी अकाली दल से सहमत नहीं। नहीं जजबीर जी, ये जो आपका सवाल है इसके ऊपर मेरी कोई सहमति नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। श्रोमणी अकाली दल ने कभी भी धर्म की राजनीति न की। का सवाल है, मैं वही कह रहा हूं सर कि ये सरासर गलत बात है। ऐसी श्रोमणी अकाली दल की ना कभी नीति थी, ना है, ना होगी। श्रोमणी अकाली दल इंसानियत के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। पंजाब के पंथक मुद्दों को लेकर हमेशा उसने आवाज उठाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पंजाब की आवाज सबसे पहले उठाई है। पंजाब के लिए ही हमारे बीबा हरसिमरत कौर बादल जी ने अपनी वजीरी छोड़ दी थी। तो ये चीजें जो लोग आप विरोधी कह रहे हैं, इनका तो काम ही है कहने का, क्योंकि ये श्रोमणी अकाली दल का जो बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, उसके जो वो इनको पच नहीं रहा है। आने वाले समय में आप देखिएगा, जैसे हमारे जो बिछड़े हुए साथी थे हमारे साथ वापिस आ रहे हैं, हमारी पार्टी और मजबूत हो रही है, ग्राउंड लेवल पे मजबूत हो रही है। हम पंथक पार्टी है, किसानों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, गरीबों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। हमने राज नहीं सेवा करी हुई है सर, और लोग इस चीज का फतवा हमें 2024 की इलेक्शन में और 2027 की इलेक्शन में भी देंगे। ये विरोधियों का काम है। आपके उम्मीदवारों का ऐलान नहीं है, क्या कारण है? कब तक आपकी सूची जारी होगी? देखिए सर, इसके ऊपर जो निर्णय है और हमारे प्रधान जी ने और उनकी कोर कमेटी ने लेना है, और वो जल्दी थोड़े दिनों में आपको इसके ऊपर क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी देखिए, क्योंकि पंजाब की बात है तो हमें हर चीज सोच समझ के आगे बढ़ना है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम हमारी ले रही है पार्टी। आपको कुछ ही दिनों में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, इसके ऊपर कोई शक नहीं है सर।
चलिए कुछ ही दिन के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगी और श्रोमणी अकाली दल भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। अंतिम में मैं सबके पास आऊंगा एक एक रिएक्शन लेने के लिए। मैडम मीनत राज जी। जसबीर सिंह जी, राजीव जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि गलतियां जो है हो गई है। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करती हूँ कि बहुत ईमानदारी से इन्होंने अपनी गलती स्वीकारी। पर राजीव जी, जो अनइंटेंशनल गलती है वो माफ हो जाती है, पर जिसको पूरे साजिश के साथ पूरे सोच समझ कर जो है किया जाए वो गलतियां नहीं होती, वो गुनाह होता है। और पंजाब के साथ कांग्रेस ने जो है गुनाह किया हुआ है और उसको कांग्रेस के जिन परिवारों के जिन्होंने बच्चे खोए हैं, भाई खोए हैं, पिता खोया, बेटा खोया, वो कभी माफ नहीं कर सकते। तो ये मुद्दे जो है ये जनता के बीच में हम वैसे भी इसको कुरेदना नहीं चाहते, क्योंकि हम जो है दुख के ऊपर हाथ नहीं रखते। दूसरी बात, जसबीर जी, भारतीय जनता पार्टी जो है पंजाब में जो है जो अपने डेवलपमेंट जो पंजाब में 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, चाहे वो हम आयुष्मान ले लें जिसमें लगभग 781 जो है पैनलमेंट जो है हॉस्पिटल की हुई है और लगभग जो है 18,000 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर आयुष्मान इसमें पैसे आए हैं। चाहे वो पीएम पोषण योजना देखने जिसमें 4,500 करोड़ जो है वो केंद्र सरकार ने पंजाब में रिलीज कर चुकी है। चाहे वो हेल्थ स्कीम मिशन देखने जिसमें से लगभग जो है 16,500 करोड़ रुपए जो है वो पंजाब को रिलीज हो चुका है। चाहे वो हम पीएम आवास योजना में देख लें जिसके अंतर्गत अमृतसर, जलंधर, लुधियाना जो है वहां पर स्मार्ट सिटी के तौर पर जो है वो पैसे लगभग 350 करोड़ रिलीज हुए। एक मिनट मैडम, आपकी बात बिल्कुल। और जसबीर सिंह जी, और आपने परफॉर्मेंस की यहाँ पे सीधे तौर पे बात करी कि बिल्कुल लगभग 20 लाख करोड़ से ज्यादा जो है केंद्र सरकार जो है पंजाब की उन्नति के लिए जो है वो लगा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पंजाब के विकास के लिए जो है वो मैदान में उतरेगी। ठीक है मैडम। और लगातार केंद्र सरकार जो है उन्नति के लिए पंजाब के लिए लगातार कदम उठा रही है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ है। रमन चंदी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो पंजाब के प्रधान है उनके द्वारा ये बयान जारी किया गया और ये तभी जो लीडर है भारतीय जनता पार्टी के वो कहते नजर आए कि जो ऑपरेशन लोटस को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये आरोप बार बार विपक्ष लगा रहा है, आम आदमी पार्टी लगा रहा है कि 25-25 करोड़ देके उनके लीडरों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे हैं कि अपना जो मूल्य है ये खुद ही लगा रहे हैं, किसी ने इनको 25 करोड़ की ऑफर नहीं दी, ये खुद अपना रेट लगा रहे हैं। सर, चंडीगढ़ में कारपोरेशन के मेयर की इलेक्शन में जब बीजेपी इतने निचले स्तर पर 8 वोटों को हेराफेरी के साथ जब उनसे खरीद नहीं हुए, बार बार 2 बार टाइम बदला गया मेयर की इलेक्शन का। वो क्यों? क्योंकि बीजेपी टाइम चाहती थी उन काउंसलर्स को मनाने का, खरीदने का। उनका जो ये बस में नहीं चला तो उन्होंने दूसरी तरफ पासा फेंका कि हम इस तरह से नहीं होगा तो इस तरह से। आज हम इतनी बारीकी से मीडिया के सामने आकर इस देश को प्रूफ कर चुके हैं कि ऑपरेशन लोटस है, चाहे वो यूपी में हुआ हो जब राज्यसभा की सीटें एक बढ़ गई बीजेपी की, जबकि इतनी सीट वहां पर नहीं चाहिए थी, इनकी 9 विधायक खरीदे इन्होंने। और हिमाचल में होकर हटा है। पंजाब में पहले से भी हम बोल रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं कि जो 108 लाख करोड़ का कर्जा, एक उदाहरण दूंगा, मान लीजिए एक बुजुर्ग की बैंक की पासबुक 1 लाख रुपया उसने अपनी सारी जिंदगी का जमा करके रखा हुआ है। कोई ठग आकर बैंक में से उसका पैसा उड़ाकर ले जाए, लेकिन वो तो यही समझेगा कि मेरे बैंक में 1 लाख रुपए है, वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये बाद में पता चलेगा जब ऐसा ढोंग बाहर निकल के आएगा तो देशवासी सोचेंगे कि हमारे देश का पैसा, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक ये बार बार कह रहा है कि आने वाले 5 साल में इस देश का कर्ज और इस देश की जो GDP है वो इक्वल हो जाएगी। उस समय ये देश क्या करेगा? ये देशवासियों को सोचना होगा कि ये देश को किधर को लेके जा रहे हैं। सोचना होगा। ठीक है सर,
ठीक है रमन चंद्र जी, ठीक है। देशवासियों को सोचना होगा, पंजाब की आवाम को सोचना होगा कि किस तरह से और किस पार्टी के उम्मीदवार को जो है वो चुनाव मैदान में वो जीत हासिल करवाते हैं। कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है। राजीव जी, आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भी सुनी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी ये बात रखी है कि परफॉर्मेंस के आधार पर हम जो है वो जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। लेकिन ऐसे में जो कांग्रेस अभी सत्ता से आउट हुई है, लेकिन पंजाब में आपके एमपी रहे हैं, लेकिन ऐसे में परफॉर्मेंस के आधार की अगर बात करें तो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी? इससे पहले मैं 10 सेकंड में अपनी वो बात मेरी रह गई थी वो पूरी करता हूँ अमृतसर के कैंडिडेट के बारे में। उनका परिवार जो है वो पंथिक परिवार है। उन्होंने पंथिक जो पंजाब में जो भाईचारा है उसको बनाने में बहुत हेल्प की है। एसजीपीसी बनाने में उनके परिवार ने बहुत जो है उसको योगदान बनाया। तो ऐसे परिवार से ऐसा इंसान जो उस पार्टी में जाता है जो हिंदुत्व की बात करती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। ये जो दोनों का मिलन हुआ है, पंथिक परिवार से एक व्यक्ति जो हिंदुत्व वाली पार्टी में जाता है, तो ये देश की जो एकता और अखंडता की जो कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ है। देश में जो संविधान, हमारे संविधान की जो आत्मा है उसके खिलाफ है। और इसका मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पंजाब पे बहुत असर पड़ सकता है, पंजाबियत पे बहुत असर पड़ सकता है। इसके बारे में बहुत गहन विचार करने की जरूरत है। इन दो जो अमृतसर के कैंडिडेट भाजपा में जाना जो एक बहुत जो है गहन विषय है। दूसरी बात, जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, राजीव जी एक सवाल ले लीजिए मेरा। ठीक है, मेरा सवाल ले लीजिए। मेरा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या है जो आपकी पार्टी के जो लीडर हैं वो छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? और अभी ये भी कहा जा रहा है, एक सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि आपके और कई जो एमपी हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, पार्टी को छोड़ वहां पे जाना चाहते हैं। इसी के चलते पार्टी हाईकमान ने एमपी और बाकी के जो बड़े लीडर हैं उन्होंने ये कह दिया कि आप मीडिया के बीच जाइए, अपनी बात रखिए। आखिर ये नौबत क्यों आ रही है बार? देखिए, कांग्रेस एक भरा पूरा परिवार है और इतना भरा पूरा परिवार है कि रहने की जगह वहां पे कम है। साथ पड़ोस में ये भाजपा वाले खाली मकान लेके आ गए हैं, पैसा इनके पास बहुत है। हमारे कुछ लोगों को ये लालच देके अपने पास ले जा रहे हैं। आप देखो ना, इनका पुराना नेता कौन है आज? इनका पुराना नेता ही नहीं, कोई नजर ही नहीं आता। टिकटें भी नहीं दे पा रहे पुराने नेताओं को। प्रधान और बड़े बड़े ऑफिस बीयर्स वो दूसरी पार्टियों से ले रहे हैं। इनका तो खाली घर था, बस इनके पास जो इलेक्टोरल बॉन्ड से कमाया हुआ पैसा या भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा बहुत है, या डर है ईडी का, सीबीआई का। दूसरा, ये लालच देगा ये कुछ 2-4 बंदों को जो कमजोर हैं उनको ये अपनी तरफ खींच रहे हैं। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। अपनी तरफ खींचने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है सर, अपनी तरफ खींचने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये कहना है कांग्रेस का। राजीव अहमद श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। अजय जी, क्या कहेंगे? एक तरफ पंजाब बचाओ यात्रा श्रोमणी अकाली दल निकाल रही है, दूसरी तरफ चुनाव के दहलीज पे हम खड़े हैं और ये कहा जा रहा है कि एक तरफ श्रोमणी अकाली दल पंथक पार्टी है और धर्म की राजनीति करती है, और एक तरफ ये भी चर्चाएं हैं कि आप गठबंधन में जाने से पहले जो है आपने अभी तक उम्मीदवारों पर कोई मंथन नहीं किया था, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सीधा अपने उम्मीदवारों को ऐलान कर दिया। उसके बाद अब ये मंथन आपके अंदर है कि भाई पार्टी किस उम्मीदवार को जो है वो चुनाव मैदान में उतारेगी, किसके नाम पर इलेक्शन लड़ेगी? देखिए जजवीर जी, पंजाब बचाओ यात्रा है वो इतनी फ्रूटफुल और इतनी सक्सेसफुल हो रही है कि आप वीडियोस में देखिए कि पंजाब के लोग हमारे प्रधान जी को कितना चाहते हैं कि एक हजूम उनके पीछे जाता है। वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप पंजाब में आइए, पंजाब आपके बगैर अधूरा है। दूसरी बात, आपकी गठबंधन वाली बात, देखिए गठबंधन जो है वो तो क्लियर हो चुका है ना उसके बारे में। अगर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं तो फिर तो क्लियर हो गया ना कि अब अकाली दल अपनी 13 सीटों पे लड़ेगी और बीजेपी अलग से लड़ेगी। और हमारे पास जो मुद्दे हैं वो ग्राउंड से जुड़े हुए लोगों से हैं। हमने आम आदमी पार्टी के तरह पंजाब के किसानों के साथ, पंजाब के लोगों के साथ धोखा नहीं किया हुआ है। आप देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। शुभकर्ण की मौत हुई, शहादत होगी, उस पर सीएम साहब चुप रहते हैं। अभी अमृतपाल के ऊपर एनएसए लगा, उस पर ये चुप रहते हैं। उसके बाद पंजाब के किसानों पर तशद्दुद हुआ बॉर्डर पे, उस पर चुप रहते हैं। अब नई चीज जो एक सोने पे सुहागा और हो गया है कि इन्होंने जो साइलो है वो साइन कर दिए हैं जो पंजाब की मंडियों के, और उसके ऊपर भी सीएम साहब चुप है। और आप घर जाकर आए हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, यार आप क्यों दिन में भी झूठ बोल रहे हैं आप लोग? सर, ये आपका काम है, झूठ बोलना आपका काम है। झूठ बोलना आम आदमी पार्टी का काम है। लोगों का झूठ बोलना आम आदमी। आप भी चैनल
अमृतपाल के घर में जाने से क्या हो गया? मुख्यमंत्री जी तो किसानों के लिए मीटिंग में भी बैठे थे, उनका बिचौलिया बनने के लिए किया क्या है? फिर भी किया क्या? पंजाब में वो काला कानून लागू कर ही दिया ना। उस मुख्यमंत्री जी को जाने से क्या हो जाता है? मुख्यमंत्री जी तो 23 मोटरों को सिल्ली शराब पीने से हुई थी, वहां भी गए थे, उसमें क्या हो गया? मुख्यमंत्री जी ने किया क्या है? उनकी कारगुजारी पे सवाल हमेशा उठता रहेगा। आप सर आप झूठ बोलते थे, बोल रहे हो और आगे भी बोलते रहोगे, लोग आपको पहचान चुके हैं। आज की चर्चा का विषय जो था वो ये था कि पंजाब में चुनावी दंगल पूरी तरह से सच चुका है, लेकिन ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी हलचल है, जहां पर मंथन किया जा रहा है कि कौन उम्मीदवार किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 6 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया, जिसके बाद पंजाब में जो है हलचल कहीं ना कहीं राजनीति में जो है वो तेज हो चुकी है। ऐसे में जीत का दावा सभी पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में इसकी सच्चाई, क्योंकि जब चुनाव होने हैं उसके बाद जनता तय करेगी किसके पक्ष में वोट डालनी है, किसको जिताना है, किसको हार का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में इस मुद्दे को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपना अपना दावा जो है कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।